शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। आइए आज हम बुनाई की कुछ छोटी छोटी बहुत ज़रूरी बातों को सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। सबसे पहले तो हमको अच्छी सिलाइयों को खरीदना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की सिलाई ना होने से सिलाई का रंग निकल आता है, जो स्वेटर बुनने के समय स्वेटर पर आ जाता है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात अक्सर बहनें पूछती हैं कि किस नंबर की सिलाई को हम यूज़ करें। तो देखिए, आपको अपने हाथ का थोड़ा आइडिया करना पड़ेगा कि आप टाइट बुनती हैं या ढीला बुनती हैं। उस हिसाब से सिलाई एक नंबर ऊपर नीचे हो जाती है। अगर आप टाइट बुनती हैं तो आप 9 नंबर की सिलाई भी लगा सकते हैं कहीं पर, और अगर आप ढीला बुनते हैं तो आप 10 नंबर की सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा सिलाई का अंतर होता है। फिर यदि हमको शॉल मफलर बुनना है तो हम थोड़ा ढीला बुनना चाहते हैं। वही ऊन जिसको अभी हम 9 नंबर पे बुन रहे थे, अब हम 8 नंबर पर बुन सकते हैं। लेकिन अगर हमको मोज़ा बुनना है या टोपी बुननी है या डिज़ाइन हमारा कैसा है, तो हम उसको 10 नंबर पे भी बुन सकते हैं। तो हमने देखा कि बहुत सारी बातों को ध्यान में रखकर ही सिलाई का चुनाव, सिलाई का नंबर तय करना होता है। अब आगे चलते हैं। हम खूब मेहनत करके अच्छी बुनाई डालकर स्वेटर बुनते हैं, लेकिन बड़ी लापरवाही से हम अक्सर उसकी सिलाई कर देते हैं। इसको हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। स्वेटर की सिलाई करने के समय भी हमें बहुत सावधानी से, सफाई से सिलाई करनी है। सामने की तरफ से, सीधी तरफ से भी सिलाई बहुत अच्छी हो जाती है, तो इस बात पर भी हम ज़रूर अच्छी तरह से ध्यान दें। हम अक्सर 2 रंग से स्वेटर, टोपी आदि बुनते हैं, लेकिन 2 रंग से स्वेटर आदि बुना है पर सिलेंगे हम एक ही रंग से। ये बहुत गंदा लगता है। इस तरह हमें नहीं करना चाहिए। जहाँ पर जो रंग से बुनाई हुई है वहाँ पर उसी रंग से हमको सिलना चाहिए। नया गोला हम लगाते हैं तो हम थोड़ी सी ऊन ऐसे ही छोड़ देते हैं, गांठ लगाकर छिपाएंगे नहीं। छिपाएंगे तो लापरवाही से। अगर हम थोड़ी सी ज़्यादा ऊन छोड़ें वहाँ 1-1.5 इंच, और सुई की मदद से उस ऊन को सफाई से, सिंगल ऊन को छिपाएं, एक ऊन को पहले छिपाएं फिर दूसरी ऊन को छिपाएं, तो बहुत सुंदर सफाई से छिप जाता है और बढ़िया स्वेटर दिखाई देता है। जब भी आप किसी स्वेटर में कोई बुनाई डालना चाह रहे हैं तो उसी ऊन में थोड़ा सा सैंपल बुनकर देखें, क्योंकि हर बुनाई हर रंग में अच्छी नहीं दिखती है। तो थोड़ा सा सैंपल डालकर बुनकर आपको पता चल जाएगा कि आपके उस रंग में वह डिज़ाइन कैसा लग रहा है। आइए अब थोड़ी सिलाई की बात समझते हैं। देखिए, जैसे हमने कोई बुनाई ली है और हमको एक टोपी बनानी है, उदाहरण के तौर पर अगर हम उसमें 1 नंबर पतली सिलाई लगा दें, बताया गया है 104-5 फंदे डालिए, आपने 10 नंबर से बुना, वो छोटी हो जाएगी। या फिर आपका हाथ ढीला है और आपने 8 नंबर की सिलाई से बुन दिया उसको, तो वो बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से उतने ही फंदे पतली सिलाई से बुन दें तो छोटे हो जाते हैं, थोड़ी मोटी से बुन जाए तो बड़ा हो जाता है। ऊन, सिलाई और हमारे बुनने के तरीके का, तीनों का संतुलन बहुत ज़रूरी है। फिर हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि ऊन हमें पर्याप्त मात्रा में खरीदनी चाहिए। कम पड़ने पर दोबारा बहुत मुश्किल होता है सेम रंग की ऊन का मिलना। अगर आपने सितंबर-अक्टूबर में ऊन खरीदी है तो आपको नवंबर-दिसंबर तक फिर भी संभावना है कि मिल जाए, लेकिन अगर आपने नवंबर-दिसंबर में खरीदी है तो सीज़न बदल जाएगा, फिर आपको ऊन नहीं मिलेगी सेम ऊन। मोज़ों के लिए मजबूत ऊन खरीदें जो कि नायलॉन मिक्स होती है। गोले और लच्छी में अलग मोज़े की ऊन के नाम से ऊन मिलती है। उसके बनाए हुए मोज़े बहुत दिन तक चलते हैं। छोटे बच्चों के लिए बेबी वूल का ही इस्तेमाल करें। एक ब्राइलोन नाम से भी ऊन आती है, वो भी बेबी वूल जैसी ही है, उसमें भी रेशा नहीं होता है। तो इस बात का ख्याल रखें, ये सॉफ्ट और बिना रेशे वाली ऊन होती है। तो बेबी वूल ही छोटे बच्चों के स्वेटर के लिए हमको इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह से टोपी और मफलर के लिए भी हमको ऊन सॉफ्ट, जो ना चुभने वाली हो, वैसी ऊन खरीदनी चाहिए। अब बारी आती है शॉल के लिए। अगर आप बड़ी शॉल या स्टोल बनाना चाह रहे हैं तो आपको हल्की ऊन, लाइट वेट ऊन खरीदनी चाहिए। 4 प्लाई की ऊन, 3 प्लाई की ऊन
या और भी कोई हल्की जो ऊन होती है, जिससे कि शॉल और स्टोल का वज़न ज़्यादा ना हो। वो पहनने में हल्के वज़न वाली ही शॉल और स्टोल अच्छी लगती है। जो चीज़ें जोड़े में बनती हैं, जैसे 2 मोज़ा, दस्ताना, बाहाँ, उनमें अक्सर ऐसा होता है कि हमने एक बनाया और दूसरा काफ़ी दिन बाद बनाया तो उनका साइज़ फ़र्क हो जाता है। दोनों चीज़ें एक जैसी साइज़ की रहें, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अंदर पहनने वाली चीज़ें बच्चों की या बड़ों की, इनर, बनियान या साड़ी के ऊपर जैसे ब्लाउज़ पहनते हैं जो डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, ऐसे वस्त्रों के लिए भी, ऊनी वस्त्रों के लिए भी सॉफ्ट ऊन का प्रयोग करना चाहिए। गला बनाने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इतना बड़ा हो कि उसमें पहनने के समय निकालना और पहनना आसानी से हो सके। गोल गला, वी गला, दोनों ही गलों में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि गला छोटा हो जाता है और टाइट हो जाता है और पहनने में बहुत असुविधा होती है। अगर आप स्वेटर 2-3 रंगों का बना रहे हैं तो वो एक ही क्वालिटी की ऊन हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि उससे उसकी मोटाई सारी ऊनों की एक जैसी रहती है। स्वेटर बनकर अच्छा दिखता है। ऊनी वस्त्रों पर, खासकर बच्चों के, अगर हम ऊपर से थोड़ी सी भी कढ़ाई कर देते हैं कंट्रास्ट कलर से, तो उन स्वेटर की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है। यदि कोई भी ऊनी कपड़ा, टोपी, मोज़ा, स्वेटर थोड़ा सा भी फटना शुरू होता है और आप उसको तुरंत ही अगर सिल देते हैं, संभाल देते हैं, तो बहुत आसानी से वो हो जाती है मरम्मत और वो चीज़ काफ़ी दिन तक चल सकती है। फिर टोपी और मोज़े के फंदे डालने के समय बहुत ध्यान रखना है। बहुत ज़रूरी बात है कि वो टाइट ना हो। कभी कभी मोज़ा इतना टाइट फंदे पड़ जाते हैं कि पैर नहीं घुसता है, या टोपी की किनारी इतनी टाइट हो जाती है कि वो माथे पर बहुत असुविधा करती है। तो इन 2 बातों का भी हमें ध्यान रखना है। बुनाई शुरुआती दिनों में सीखने के समय में अक्सर ऐसा होता है कि फंदे या तो घट जाते हैं या तो बढ़ जाते हैं, तो बीच बीच में फंदों को गिने, सावधान रहें। और सबसे ज़रूरी बात कि अगर फंदा गिर जाए तो हमें या तो उसको उधेड़ कर ठीक करना है, या तो क्रोशिया की मदद से हम थोड़ा नीचे से फंदा उठा भी सकते हैं। और अगर एकदम बहुत नीचे चला गया है तो हम उसी ऊन की मदद से, सुई की मदद से उसको वहीं पर सिल भी सकते हैं। आशा है आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें। आप सभी के प्यार व सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।